सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो। वयं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धिर्प्रत्यत्व निर्मलं पारं विद्यं प्रत्येक परम तदेव हनुमते निष्ठामतिः। आगे कहते हैं 24वें ज्ञाने मुख्यांतरंग साधन श्रवणादीनां लक्षणम। 24, 25 और 26 में जो मुख्य अंतरंग साधन है श्रवणादि, श्रवण मनन और निधिध्यासन, इनके लक्षण बताते हैं। यानी मुख्यांतरंग साधन श्रवणादि नाम लक्षणम। श्रवण का क्या लक्षण है? तो कहते हैं 24 में श्रवण लक्षणम वस्तुतः विचार्यमाणे। अगर अब तक जो विचार किया हमने उसमें अगर आगे बढ़कर विचार करें कि पहले क्या बताया कि कर्म उपासना इत्यादि जो है, दान इत्यादि, उनका इष्टपूर्त कर्म जो है, इष्टपूर्तादि कर्म, ये क्या है कि कर्मयोग बहिरंग साधन है, विवेकादि अंतरंग साधन। उसके बाद कहा विवेकादि भी बहिरंग है, श्रवणादि अंतरंग साधन। अभी क्या कहते हैं? वस्तुतः विचार्यमाणे श्रवणादीनि अपि न अंतरंग साधनानि ज्ञानस्य। ज्ञान के लिए श्रवणादि भी अंतरंग साधन नहीं है। क्यों? क्या कहते हैं? श्रवण कर लेंगे आप पूरे श्रुति का, पर ज्ञान किस श्रुति से होगा? महावाक्य से होगा। अवान्तर वाक्य जो है, जो महावाक्य से भिन्न वाक्य है, उनसे तो ज्ञान, ऐक्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उससे तो जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी वैसा ज्ञान तो श्रवण मनन निधिध्यासन से उत्पन्न नहीं होगा जब तक महावाक्य का श्रवण नहीं करते। इसीलिए क्या कहते हैं? तो सामान्य कहेंगे तो क्या कहेंगे? सभी शास्त्र, वेदांत शास्त्र में क्या कहा है? श्रवण ज्ञान का मुख्य साधन है। किंतु क्या कहा गया? श्रवण माने सुनना, केवल सुनना, उसको श्रवण कहेंगे। उसका लक्षण बताना पड़ेगा कि केवल सुनने से ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। कभी कभी नहीं हो सकता है, कभी कभी हो जाए, कभी कभी नहीं होगा। तो जो कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता, उसको तो हम अंतरंग साधन नहीं मानेंगे। तो क्या कहते हैं? उसका लक्षण बताइए कि क्या है। और क्या कहते हैं? महावाक्य जो है, शब्द में जो शक्ति होती है उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन भी महावाक्य के ऊपर करेंगे तब जाकर ज्ञान प्राप्ति होगी। तो अगर हम जैसे क्या कि अंग्रेजी में कहते हैं हेयर स्प्लिट एनालिसिस, अगर उसको भी तोड़कर देखें तो श्रवण में भी क्या है जो ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर रहा है, तो कहते हैं वाक्य की शक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसको ये पूर्व मीमांसा शास्त्र में भी क्या कहेंगे? वेदांत तो उत्तर मीमांसा, इसलिए पूर्व मीमांसा कौन है? जो मीमांसा की जो पद्धति बनाई है उसके चलते ही हम उत्तर मीमांसा में विचार कर रहे हैं। तो इसलिए मीमांसा का क्या कहते हैं कि शब्द की जो शक्ति है, जिसको, जैसे वे घट शब्द है, घट शब्द में ही शक्ति होती है जिससे घट पदार्थ जो है उसका ज्ञान देती है। तो ज्ञान किससे प्राप्त हो रहा है? घट पद जो है उससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सुनने से प्राप्त नहीं हो रहा है, विचार से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो क्या कहेंगे कि श्रुति में जो शब्द है उसमें सामर्थ्य है कि आपको ज्ञान उत्पन्न कर दे, आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न कर दे। तो इसीलिए उसके लिए कारण क्या है? असाधारण कारण क्या है? महावाक्य कारण हो जाएगा। तो महावाक्य में जो शक्ति है, इसमें तो हम लक्षणा करेंगे आगे जाके, किंतु वो शक्ति के साथ जुड़कर लक्षणा करेंगे। शक्ति से जो पदार्थ जो जुड़ा हुआ है उससे भिन्न कोई हम लक्षणा नहीं कर सकते। कोई जुड़ा हुआ संबंधित लक्षणा होनी चाहिए। तो भिन्न अर्थ भी लेते हैं, तो कैसे भिन्न? हाँ, पूछिए आप। जो शब्द है, शब्द में पावर है टू हाँ मेक यू अंडरस्टैंड। तो वो हाँ
वृत्ति क्रिएट करके करेगा कि वो कैसे हाँ, डायरेक्ट? वृत्ति तो करेगी शब्द की, तो क्या वृत्ति तो बनेगी, तो वृत्ति के लिए भी देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान वृत्त्यात्मक ही है। ज्ञान जो है मुख्यार्थ ज्ञान का चैतन्य है, किंतु जो वृत्त्यात्मक है उसके बिना तो समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो ज्ञान ब्रह्म तो उत्पन्न नहीं कर सकता, ब्रह्म शब्द ब्रह्म उत्पन्न नहीं कर सकता, घट शब्द घट उत्पन्न नहीं कर सकता। घट ज्ञान क्या देता है, जो घट उत्पन्न है उसका ज्ञान घट पदार्थ कैसे रहता है, घटाकार वृत्ति से रहता है। वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, ब्रह्माकार वृत्ति से होगा। तो उसको हम जो चैतन्य है, ज्ञान का मुख्य अर्थ चैतन्य है, किंतु वो ब्रह्माकार के द्वारा प्राप्त होगा, इसीलिए हम वृत्त्यात्मक ज्ञान कहेंगे। तो उसको ज्ञान कहेंगे, वृत्ति जो आती है ब्रह्माकार वृत्ति, उसको हम ज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ, वैसा ज्ञान अभी ब्रह्म का जो ज्ञान है, परोक्ष जो ज्ञान है, वो ब्रह्म शब्द से उत्पन्न होगा। तत्व ईश्वर करता है, उससे तो ब्रह्माकार वृत्ति ईश्वर आकार वृत्ति बनेगी, जो कि ऐसा ईश्वर जो है जगत करता है, सृष्टि करता है, स्थिति करता है, लय करता है, वैसी वृत्ति बनेगी, अपरोक्ष रहे। किंतु महावाक्य क्या कहता है कि वो ईश्वर तुम हो। जब भी वैसा महावाक्य सुनेंगे तभी जो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, जो आत्माकार वृत्ति है, वो उस महावाक्य से बनी, उससे समझने से बनी। किंतु क्या है कि अंततो गत्वा वो वाक्य ही कारण है। इसीलिए क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यासन जिस वाक्य पे हुआ है, उस वाक्य में जो शक्ति है, उस शक्ति से जुड़ी लक्षणा से बना है, इसीलिए महावाक्य ही कारण बनेगा। अगर हम वैसे तोड़कर अगर भाग से कर अगर विचार करेंगे तो कहते वस्तुतः विचार है माणी, ऐसा विचार कोई करता नहीं, इसलिए इस ग्रंथ में किया है, इसलिए विचार सागर है। ये विचार कहीं और नहीं आएगा, ये विचार कहीं और देखने नहीं मिलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, श्रवण ही कारण है। हाँ, किंतु श्रवण किसका श्रवण कारण है, तो श्रवण महावाक्य का श्रवण कारण है, इसलिए महावाक्य उसमें कारण है। श्रवण करेंगे तो ही, श्रवण के बिना तो नहीं होगा, किंतु महावाक्य के बिना नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे, मीमांसक क्या कहेंगे, उत्तर मीमांसकी, कि महावाक्य में ऐसी शक्ति है कि वाक्य में ही ऐसी शक्ति है कि मोक्ष दिला दे, ज्ञान उत्पन्न करे। इसीलिए वाक्य में शक्ति है, और वाक्य में शक्ति है, किंतु प्रयत्न तो उस वाक्य को समझने में करना पड़ेगा, किंतु उसी वाक्य को समझने में करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि महावाक्य असाधारण कारण बनेगा, और पास से सबसे पास क्या जुड़ा है, वो महावाक्य जुड़ा है। इसीलिए क्या कहते हैं, वस्तुतः विचारमाणे श्रवणादीनि अपि न अंतरंग साधनानि ज्ञानस्य किंतु तत्वमस्यादि महावाक्यानि एव। ये महावाक्य ही अंत में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए कारण बनेंगे। प्रमाण फलत्वाद ज्ञान से, इसीलिए क्यों क्या कहते हैं, क्योंकि प्रमाण ज्ञान क्या है, ज्ञान फल जो है वो प्रमाण से उत्पन्न हो सकता है, और श्रवण प्रमाण नहीं है। कहीं आपने श्रवण प्रमाण देखा है क्या, प्रमाण की चर्चा यहां हुई नहीं है, किंतु आपने जो वेदांत पढ़ा होगा उसमें क्या प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है। आगे चल के कहेंगे कि अभाव कैसे जाना जाता है, तो उसके लिए प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। तो ऐसे जो प्रमाण, जो 6 प्रमाण कहे गए हैं, उसमें शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष, ये तो प्रत्यक्ष नहीं है, तत्वमस, ये श्रवण तो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। श्रवण क्या प्रत्यक्ष है, श्रवण प्रत्यक्ष नहीं है, ना ही अनुमान है, ना ही अर्थापत्ति प्रमाण है। तो श्रवण क्या है, ये क्या है कि श्रवण, श्रवण इत्यादि श्रवण मनन निधिध्यासन को प्रमाण में नहीं गिना गया। तो प्रमाण में क्या गिना गया, शब्द प्रमाण है। तो शब्द क्या है, तत्वमस्यादि महावाक्य जो है ये शब्द है, इसलिए शब्द प्रमाण से जन्य होगा ज्ञान, ना कि शब्द प्रमाण सुनने के बाद आप क्या कर रहे हो उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। ओके, मैंने सुना इसलिए प्रमाण है हम नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं, किंतु उसका अर्थ जो है वो क्या है, शब्द से उत्पन्न हुआ है, उसको प्रमाण कहेंगे। विचार को प्रमाण नहीं कह सकते आप, विचार प्रमाण नहीं है। मैं जो सोच रहा हूं तो प्रमाण नहीं हो सकता ना, इसीलिए क्या है कि मनन भी प्रमाण नहीं कहेंगे। निधिध्यासन जो ध्यान रूप है, चिंतना रूप भी है, ध्येय चिंतने से जो ध्यान करेंगे या ध्यान बार बार करेंगे, निधिध्यास कहेंगे उसको। तो निधिध्यास जो कर रहा है, निधिध्यासन, उस निधिध्यासन को प्रमाण नहीं माना जा सकता, और प्रमाण जन्य होना चाहिए, ज्ञान तो प्रमाण जन्य होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि वेदांत शास्त्र भी ऐसे है कि प्रमाण जन्य होना चाहिए ज्ञान। इसीलिए क्या कहेंगे उसको, हम ये कहेंगे कि ये
महावाक्य जो है तत्वमसि आदि वो शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण का फल ज्ञान है। इसीलिए मुख्य कारण क्या है, अंतरंग साधन क्या है, तत्वमसि आदि महावाक्य ही कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंतोपनिषदम पुरुषम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था इत्यादि श्रुतिभ्य। इसके लिए क्या प्रमाण है कि ये शब्द जो तत्वमसि आदि महावाक्य जो है कि वो तुम ब्रह्म हो, ऐसे वाक्य जो है, या अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे जो वाक्य है वो इस ज्ञान के लिए प्रमाण है। उसके लिए क्या प्रमाण है, तो कहते हैं उसके लिए भी श्रुति प्रमाण है। श्रुति कहती है कि तंतोपनिषदम पुरुषम वेद, कि कैसा पुरुष में जानने की इच्छा करता हूं, या कैसा जानो, कैसे पुरुष को जानो, उस पुरुष को जानो जो उपनिषद में बतलाया गया है, जो उपनिषद से प्रकाशित होता है, उपनिषद में ही प्राप्त होता है, वैसे पुरुष को जानो, ना कि किसी और प्रमाण से जो प्राप्त है। इसीलिए क्या है कि शब्द प्रमाण एक ही है, अन्य प्रमाण से, अभी इस पुरुष को मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसे जो जानता है वो किस प्रमाण से जानता है, उसके लिए कोई शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे पुरुष के लिए जो जीव संसारी है, जो भिन्न भिन्न प्रमाण से जाना गया है, उससे तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, उससे ये ऐक्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐक्य ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण है, तत्वमसि आदि महावाक्य ही शब्द प्रमाण है। उसके लिए प्रमाण ये है कि वैसे पुरुष को जानो, तन तम पुरुषम, कौन सा तू, औपनिषदम, उपनिषदे, उपनिषदी गतम या उपनिषत्सु गतम, उपनिषद में जो है वैसा पुरुष जो है उसको औपनिषद पुरुष कहेंगे। वैसे औपनिषद पुरुष को जानो, या वो मैं जानना चाहता हूं करके प्रश्न होगा, और उसके लिए उत्तर भी श्रुति थे, हाँ वैसे ही जानो, उससे मुक्ति होगी। और क्या है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। तो इस मंत्र का पाठ करते, जब सन्यासी कोई आता है नमस्कार करते हैं उनको, तो ये तैत्तिरीय तो महानारायण उपनिषद में मंत्र है, वेदांत विज्ञान, वेदांत से जो विज्ञान है, विज्ञान प्राप्त होता है, वेदांत में जो विज्ञान है, वेदांत उपनिषद में जो विज्ञान है, उस विज्ञान का जो निश्चित अर्थ है, सुनिश्चित, कि ऐसा अर्थ ही होगा, दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा, महावाक्य एक ही तात्पर्य है सभी श्रुतियों का, ऐसे अर्थ जिनको प्राप्त है उनको हम नमस्कार करते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। जो सन्यासी है वो जो है वो कैसे है, वो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, दूसरी श्रुति कहती है। तो इसीलिए हम जो ज्ञानी है उनको ब्रह्म के रूप में, परब्रह्म ईश्वर रूप में देखते हैं। और वो कौन है, वो जो है उनको सुनिश्चितार्थ है, उनका निर्णय क्या हो गया कि वेदांत में जो विज्ञान है उसी से निर्णय प्राप्त है कि ऐसा ब्रह्म मैं हूं, इत्यादि श्रुतिभ्य। इसीलिए वैसे ही शब्द प्रमाण होंगे जिनसे महावाक्य जो शब्द है, प्रमाण, शब्द प्रमाण, उसी प्रमाण से प्राप्त होगा। क्योंकि संप्रदाय में भी जो मुक्त जीव है उनको क्या हम कहेंगे, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुई, ऐसे महावाक्य से ही प्राप्त हुई, इसीलिए वो भी प्रमाण है, इत्यादि श्रुतिभ्य। ऐसी श्रुति कहती है, श्रवणम नाम युक्त्या षड्विध तात्पर्य लिंगैः वेदांत वाक्यानाम अद्वितीय प्रत्यक अभिन्न ब्रह्मणि तात्पर्य निर्णयानुकूल चेतो वृत्ति विशेष। तो श्रवण क्या है, उसका लक्षण तो बताया नहीं आपने, तो अभी कहते हैं श्रवण का क्या लक्षण है। श्रवण नाम चेतो वृत्ति विशेष। श्रवण भी क्या है कि सुनना नहीं है, लुट प्रत्यांत है श्रु धातु से, तो सुनना अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ चित्त में कोई वृत्ति होनी चाहिए, चित्त में कोई वृत्ति होनी चाहिए। क्या वृत्ति, विशेष वृत्ति होनी चाहिए। कैसी वृत्ति है वो, जो अनुकूल है, किसके लिए अनुकूल है, तात्पर्य निर्णय के लिए। जो महावाक्य का तात्पर्य है, वो महावाक्य सुनने के बाद तत्वमसि कह दिया, तो उसका तात्पर्य क्या समझ में आया, उसका तात्पर्य निर्णय के लिए जो जो वृत्ति विशेष चाहिए उसको श्रवण कहेंगे। विचारात्मक है, ऐसे नहीं कि सुन लिया हो गया, समझने के लिए जो अंतःकरण में प्रयास चलता है और उससे जो वृत्ति उत्पन्न होती है, वृत्ति विशेष, उसको श्रवण कहेंगे। कि मैं महावाक्य का श्रवण करता हूं, गुरु कह रहे तत्वमसि, मैं सुन लेता हूं उसको। उसके बाद, सुनने के बाद अंतःकरण में जो विशेष वृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उस
वाक्य का तात्पर्य समझ आएगा मुझे, शाब्द बोध उत्पन्न होगा। शाब्द बोध कहते हैं इसको, मीमांसा में इसको शाब्द बोध कहेंगे। शाब्द बोध वृत्त्यात्मक है। उसमें क्या होगा, तत्त्वमसि में मैंने सुन लिया तो तत्त्वमसि करके ही अर्थ नहीं करूंगा। क्या अर्थ करूंगा, अहम तत् अस्मि, अहम, और तत्का अर्थ ब्रह्म है तो अहम ब्रह्म अस्मि। तो ऐसा जो समझ आ रहा है, उसके बाद उसके आगे चलकर भी मनन होगा, किंतु जितना मैं मनन करता हूं उतना ही श्रवण का फल अधिक होगा। इसीलिए आगे चलकर क्या होगा, ये और एक बार मैं अगर तत्त्वमसि का श्रवण करूंगा तो उससे अर्थ जो पहले सुना था उससे अर्थ भिन्न होगा, क्योंकि उस पर मनन हो चुका है, वृत्ति बन चुकी है, तो उसका अर्थ और अधिक निर्णय के लिए, तात्पर्य निर्णय के लिए और अधिक होगा। इसीलिए क्या है कि अनुकूल जो उसके लिए उसका जो तात्पर्य निर्णय हो जाए, वैसे जो चेतो वृत्ति विशेष है, अंतःकरण की वृत्ति का जो विशेष वृत्ति है, उसको हम कहेंगे श्रवण। और वो कैसे होगा, युक्ति से होगा, बिना युक्ति के तो नहीं होगा। कि हाँ ईश्वर मैं कैसे हो सकता हूँ, पहला प्रश्न आएगा कि वो ब्रह्म ईश्वर जो है वो तुम हो, ऐसे भी कहा तो मन में क्या वृत्ति होगी, पहला प्रश्न आएगा ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो ये पुरुष हूं, स्त्री हूं, संसारी जीव हूं, ये कैसे संभव है। तो उसके लिए युक्ति लगानी पड़ेगी। इसलिए युक्ति से, युक्तिया कैसे होगा, तात्पर्य लिंग कैसे होगा, 6 लिंग जो है, षड तात्पर्य निर्णय कैसा होगा, षडविध तात्पर्य लिंग ही, ये 6 जो लिंग है उसका प्रयोजन है इसमें, उसका प्रयोग कर कर ही युक्ति लगेगी, और युक्ति से ही सिद्ध होगा कोई वृत्ति विशेष बनेगी। और वृत्ति विशेष बनने के लिए जो युक्ति लगा रहा हूं, युक्ति के लिए क्या, युक्ति भी किसी आधार पर करूंगा। क्या आधार है उसके लिए, जिससे मैं तात्पर्य निर्णय करूंगा, तो तात्पर्य के लिए 6 लिंग बताए गए। तो कहते हैं षडलिंग तात्पर्य लिंग ही वेदांत वाक्यानाम अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणि तात्पर्य। तो केवल तत्त्वमसि नहीं, सभी जो वाक्य है उनका जो तात्पर्य है वो तत्त्वमसि महावाक्य जो बतला रही है उसी में तात्पर्य, उनका भी तात्पर्य उसी में है। इसीलिए क्या वेदांत वाक्यानाम, वेदांत उपनिषद जो वाक्य है, सभी वाक्यों का क्या है, अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है। कैसा अद्वितीय ब्रह्म, जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, जो मुझसे भिन्न नहीं है। प्रत्येक जो मेरा स्वरूप है आत्मा, जो जीवात्मा मेरा जो स्वरूप है, जो हर जीव का स्वरूप है, उससे जो भिन्न नहीं है वैसा ब्रह्म, अभिन्न ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म में जो अद्वितीय है, जो उससे कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, उससे दूसरा कोई अब्रह्म भी नहीं, ब्रह्म से दूसरा कुछ भी नहीं है और दूसरा ब्रह्म भी नहीं है, वैसा अद्वितीय ब्रह्म जो है उसमें तात्पर्य है। और उस तात्पर्य के लिए 6 लिंग है। क्या कौन से वो 6 लिंग है, तो वो द्वितीय अंक में टिप्पणी में बताते हैं, धूम ज्ञानेन वन्य ज्ञानस्य जायमानत्वाद यथा धूमो वन्य निश्चय लिंगम तथा। तो ये पहले समझाते हैं कि तात्पर्य लिंग 6 है, तात्पर्य के लिए 6 लिंग है। तो लिंग का क्या अर्थ है, तो बताते हैं जैसे पर्वतो वन्यमान, ये अभी क्या है कि उदाहरण देते हैं कि पर्वत में अग्नि, वन्नी माने अग्नि, आग, पर्वत में आग है कि नहीं, उसके लिए क्या प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है कि दिख रही है, कि वहां से जो आग अगर दिख रही है तो हो गया, उसमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है। पर अनुमान कब लगाएंगे, जब प्रत्यक्ष पर्वत तो दिख रहा है पर आग नहीं दिख रही है, किंतु धुआं दिख रहा है। जब धूम दिख रहा है तभी हम क्या कहेंगे, क्योंकि धुआं है तो इसीलिए पर्वत में आग लगी हुई है। तो अभी जैसे धूम जो है, धुआं जो है वो लिंग बनता है। लिंग माने क्या है कि ज्ञान के लिए हेतु, किसी ज्ञान का हेतु जो उसको लिंग कहेंगे। जैसे अभी देखिए हेतु तो है, कौन सा किसका हेतु अगर हम देखेंगे तो अग्नि, आग जो है वो धूम का हेतु है, धूम आग का हेतु है। कौन सा किसका हेतु है, आग धुएं का हेतु है ना, धुआं तो आग का हेतु नहीं हो सकता। तो आग धुएं का हेतु है, तो धुएं को हेतु क्यों बताया यहाँ पे, धुआं किसका हेतु है, आग का हेतु नहीं है, आग के होने के ज्ञान का हेतु, तो उसको लिंग कहेंगे। लिंग भी हेतु ही है किंतु ज्ञान का हेतु है। वन्नी जो है, अग्नि जो है वो धूम का हेतु है, किंतु धूम जो है वो वन्नी के ज्ञान का हेतु है। वन्नी पर्वत में वन्नी होने के, अग्नि होने के ज्ञान का हेतु है, उसको लिंग कहेंगे। तो क्या कहते हैं,
धूम ज्ञानेन, धूम ज्ञान कैसा हो गया? तो प्रत्यक्ष से हो रहा है, दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, तो धूम ज्ञान जो प्राप्त है प्रत्यक्ष से, उससे वन्य ज्ञान आ जाएगा, जायमानत्वाद, क्योंकि धूम ज्ञान से वन्य का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए जायमान माने उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यथा धूम वन्य निश्चय लिंगम, उसके लिए इसीलिए क्या हो गया? धूम वन्य के निश्चय की, वन्य अग्नि यहां पर है, आग लगी हुई है, क्यों? क्योंकि धुआं तो दिख रहा है प्रत्यक्ष, तो इसीलिए जैसे धुआं लिंग बनता है वन्य निश्चय, यथा धूम लिंगम, तथा वैसे ही क्या है? अद्वैत स्वरूपे प्रत्येक भिन्न ब्रह्मणि वेदांता नाम तात्पर्यम इति, वैसे ही क्या है कि तथा अद्वैत स्वरूप, कि अद्वैत स्वरूप, द्वैत जहां ना हो वैसा, वैसे स्वरूप में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में, प्रत्येक अभिन्न भिन्न तो अभिन्न ब्रह्म तो हमने मूल में भी देखा, तो जो आत्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, वैसे ब्रह्म में जो अद्वैत है स्वरूप से, वैसे ब्रह्म में वेदांत का तात्पर्य है, सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। ये कैसे पता चलेगा? उपक्रम उपसंहारादि षड विध तात्पर्य लिंग ही निर्णीयमानत्वात् तानि तात्पर्य लिंगानि इत्युच्यन्ते। जो उपक्रम उपसंहार इत्यादि 6 बताएंगे, श्लोक में बताएंगे, जो 6 है उपक्रम उपक्रम उपसंहार इत्यादि, ये जो 6 है वो वेदांत का तात्पर्य, सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य अद्वितीय स्वरूप प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में है, वेदांतों का सभी वेदांत वाक्य तात्पर्य ये इन 6 से जाना जाता है, उससे ज्ञान प्राप्ति होती है, ऐसे ज्ञान की कि अभिन्न प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जो अद्वितीय है उसमें सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है, ये इनसे पता चलता है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, इसीलिए इनको लिंग कहते हैं। तो वो 6 क्या है? तो अब ये युक्ति, अभी युक्त्या कहा है, तो युक्ति से, युक्ति क्या है? युक्ति शब्द देना युक्ति शब्द देना चाहिए एतानि लिंगानि गृह्यन्ते, इन लिंगों से, 6 लिंगों से जो युक्ति है वही युक्ति है, उसी को ही युक्ति कहेंगे। युक्ति सिद्ध तात्पर्य, तात्पर्य युक्ति से समझा गया, क्या युक्ति है? उसके लिए 6 लिंग है, यही युक्ति है। तो युक्ति शब्द देना चाहिए एतानि लिंगानि गृह्यन्ते, ये 6 लिंग ही ग्रहण करते हैं युक्ति शब्द से। तानी च लिंगानी षड्विधानी, ये 6 लिंग है, क्या है वो? उपक्रम उपसंहाराव अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो उपपत्ति च लिंगन तात्पर्य निर्णये इति वचनात्। एक वचन है श्लोक में, क्या कहते हैं? उपक्रम उपसंहारो, एचो संधि हुई यहाँ पे, उपक्रम उपसंहारो द्विवचन है, उपक्रम और उपसंहार, आदि में उपक्रम में जो आता है और उपसंहार अंत में जो आता है, ये दोनों मिलके एक लिंग हो गए, ज्ञान के लिए हेतु हो गए, तात्पर्य के लिए। अभ्यास, अभ्यास बार बार कहना, अभी बच्चा भी जो है उसको अगर कुछ चाहिए तो बार बार कहते रहेगा, मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बच्चे को भी पता है कि माता पिता से अगर कुछ चाहिए, मुझे चाहिए कैसे व्यक्त करूं, बार बार दोहराता रहो, वही कहते रहो, तो क्या है कि आगे चल के क्यों कहेंगे हाँ ये तात्पर्य है उसका। तो बच्चे को भी पता है, अभ्यास जो मुख्यार्थ है, जो तात्पर्य है, वो बार बार कहते हैं। अपूर्वता, अपूर्वता माने और किसी प्रमाण से जो प्राप्त न हो, कि श्रुति से ही जो प्राप्त है उसमें तात्पर्य है श्रुति का। अगर श्रुति कहती है कि तुम संसारी जीव हो, वो तो मुझे पता है, श्रुति कहती है तुम ईश्वर से भिन्न हो, वो तो मुझे पता है, बच्चे को भी पता है। बच्चे को पूछोगे कि तुम ईश्वर हो क्या, वो कहेगा नहीं पता है, मैं ईश्वर तो नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं। तो इसीलिए क्या है कि ये और ईश्वर क्या, अगर हम कहेंगे इस प्रपंच को तुमने बनाया, तो कोई भी मैंने बनाया नहीं कहेगा। इसीलिए क्या है कि सबको पता है। और अगर श्रुति कहती है कि तुम प्रपंच में संसारी हो, ईश्वर नहीं हो, तो उसमें श्रुति प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से पता है। जिस ज्ञान की प्राप्ति पहले से है उसमें कोई भी दूसरा प्रमाण नहीं काम करेगा, उसमें प्रामाण्य ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि अपूर्वता होनी चाहिए, कि जो भिन्न प्रमाण से नहीं जाना गया है, जो कोई नया कुछ कहा गया, जैसे स्वर्ग, स्वर्ग मुझे नहीं पता, श्रुति बताती है, तो स्वर्ग जो बतलाया गया है श्रुति में, उसके लिए श्रुति प्रमाण है, तो तात्पर्य श्रुति का स्वर्ग में है। और अगर श्रुति कहती है तत्वमसि, मुझे नहीं पता कि मैं ईश्वर हूं, और श्रुति कहती है कि तुम ईश्वर हो, तो उसमें श्रुति की अपूर्वता है महावाक्य में, और वो
तात्पर्य विषय है, ये तीसरा लिंग हो गया। चौथा क्या, फल, कि कोई फल श्रुति बताती है जो अन्य साधन से प्राप्त नहीं है, तो उसमें श्रुति का तात्पर्य है, फल से तात्पर्य बताती है श्रुति कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसे मिलेगा फल। तो तत्त्वमसि महावाक्य से क्या, मुक्ति, ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है, पहले से है, जानता है इसीलिए बन जाता है, जैसे कि बन गया। जैसे जैसे भी अगर ये चश्मा जो है मैंने यहाँ रखा है, मुझे नहीं पता है, ढूंढते हैं तो उदाहरण पता है सबको, किसी ने बताया कहां पर है, मैं ढूंढ रहा हूं, तो यहां पर अगर आपने बताया कि सर पर ही है देखो, तो उसको मैं कहूंगा जैसे मिल गया, अरे मुझे तो मिल गया, सर पर ही था, कहीं गया ही नहीं था, चश्मा खोया ही नहीं था, जो मैं कहूंगा कि प्राप्त हुआ, तो प्राप्त से प्राप्ति है, जो पहले से है वही प्राप्त है। तो क्या कहूंगा, नहीं मिल गया, कहां पे था, सर पर ही था, सर पर ही था तो मिल कैसे गया। पर हम क्या कहेंगे कि प्रयोग कैसा होता है, व्यवहार में कहते हैं मिल गया, कहां था, कहीं घूमा ही नहीं था, गया ही नहीं था कहीं, तो कहां से मिला, फिर भी कहेंगे मिल गया। वैसे ही क्या है कि फल क्या के, ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, ये फल है, ब्रह्म पहले से ही था, नहीं जानता तो जैसे कि मिल गया वैसे। अर्थवाद उपपत्ति च, अर्थवाद, अर्थवाद एक लिंग है। अर्थवाद क्या है कि किसी की प्रशंसा करेंगे, आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके पास आचार्य है वही जानता है, तो श्रुति से जो जो श्रुति में जो है वो आचार्य से सीखता है वो जानता है, दूसरे जो है वो नहीं जानते, तो प्रशंसा की गई, इसलिए वो तात्पर्य विषय, जिसकी प्रशंसा करते हैं वो तात्पर्य विषय है। और किसी दूसरे की निंदा करके, निंदा रूप से किसी और की प्रशंसा करते हैं, कि दूसरे की, जैसे अद्वैत की प्रशंसा कैसे होगी, द्वैत की निंदा करते हैं, मृत्यु समृत्यु आपनोति, यह नाने व पश्यति, जो नाना देखता है, जो भिन्नता देखता है प्रपंच में, वो मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करता है, माने संसार में आगे जन्म मृत्यु चक्र में फंसा ही रहता है, तो क्या हो, निंदा होगी। द्वैत की निंदा क्यों करते हैं, अद्वैत की प्रशंसा के लिए, तो इसलिए क्या अद्वैत तात्पर्य है। उपपत्ति, उपपत्ति माने युक्ति, कुछ युक्ति बताएंगे कि इस युक्ति से कि ऐसा है, जैसे आगे हम उदाहरण देखेंगे, आगे इसमें उदाहरण देखें, ये 6 लिंग हो गए, उपक्रम उपसंहार मिलकर एक लिंग हो गया, अभ्यास दूसरा, अपूर्वता तीसरा, फल चौथा, अर्थवाद पांचवा, और उपपत्ति, यहाँ पे अर्थवाद उपपत्ति ये जो है ये द्विवचन है, इसमें 2 है, अर्थवाद एक है और उपपत्ति पांचवा अर्थवाद और छठा उपपत्ति। लिंगम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य के निर्णय के लिए ये 6 लिंग है इति वचनात्। तो अभी इसमें समझाते हैं, उदाहरण देकर बताते हैं कि ये कैसे 6 लिंग है जो तात्पर्य में निर्णय करने के में सहायक होंगे। तो छांदोग्य उपनिषद का 6ठे अध्याय का उदाहरण लेते हैं, छांदोग्य 6ठ प्रपाठ के, जहां पे तत्त्वमसि महावाक्य 9 बार सुना गया है। तो कहते हैं सदैव सौम्येदम अग्रासीद एकमेवाद्वितीयम् इति प्रकरणोपक्रमे यो अर्थः उक्तः स एव उपसंहारे अपि ऐतदात्म्यमिदगम सर्वं तत्सत्यं स आत्मा इति उपसंहृतः। तो उपक्रम और उपसंहार में एक ही जो विषय है वो तात्पर्य होगा। तो जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में क्या है, उपक्रम, प्रकरण के, प्रकरण जो है 6ठ अध्याय का एक प्रकरण है, उस प्रकरण में क्या, उपक्रम में क्या सुनाया गया है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, अग्रे अग्रे सृष्टे है प्राक, हे सौम्य, पिता जो आचार्य है वो पुत्र श्वेत केतु को कह रहे हैं, हे सौम्य, इदम प्रपंच, इदम जगत अग्रे, अग्रे माने सृष्टि है प्राक, सृष्टि के पहले सदैव आसीत, सत ही था, ये प्रपंच, ये जगत जो है, जो प्रत्यक्षादि से सिद्ध है, ये प्रपंच क्या है, ये पहले, उत्पत्ति के पहले सत ही था, सत माने ब्रह्म ही था। तो उसका अर्थ क्या है कि अभी सत्य नहीं है, अभी भी सत है, किंतु तभी सत ही था केवल, अभी सत्य के साथ नाम रूप भी जुड़ गए, व्यवहार के लिए जो नाम रूप है वो भी जुड़ गए, इसलिए अभी सृष्टि के बाद जो है सत्य के साथ नाम रूप भी जुड़ा हुआ है, किंतु ये नाम रूप मिथ्या है, जो सदब्रह्म है वो प्रपंच सदब्रह्म ही था पहले, अभी सदब्रह्म ही है, किंतु नाम रूप से भिन्न दिख रहा है, वो भिन्न नहीं है, इसलिए अद्वितीय में तात्पर्य कैसे, एकमेव अद्वितीयम, वो एक ही अद्वितीय ब्रह्म सदब्रह्म था और अभी भी सदब्रह्म ही है, किंतु हम भिन्न भिन्न जानते हैं। तो क्या है कि सद पहले था, उपक्रम में कह दिया, और उपसंहार में क्या कह दिया,
यह जो अर्थ बताया गया है कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म था पहले, जो उपक्रम में कहा, यह अर्थ उक्तः सह एव, वही क्या उपसंहार में भी कहा, उपसंहारे अपि कैसे कहा गया वो, ऐतद आत्म्यम इदगम सर्वम, इदम सर्वम, ये सब जो है वो ऐतद आत्म्य, ऐतद आत्म्य माने एतद आत्मा यस्य, एषः आत्मा यस्य, यह आत्मा जिसका स्वरूप है वही ये प्रपंच है। ये प्रपंच, इस प्रपंच का क्या स्वरूप है, आत्मा, सद आत्मा, सद ब्रह्म ही स्वरूप है। तत्सत्यम स आत्मा, और वो क्या है, सर्वम, सर्वम ये जो इदम सर्वम, ये प्रपंच जो है वो सत्य है, वो आत्मा है। सत्य माने सत्य ब्रह्म है, सा आत्मा, वो महावाक्य हो गया। वैसे आगे कहेंगे तत्त्वमसि श्वेत केतु, किंतु क्या है, तत्सत्यम सा आत्मा, इसीलिए जो ब्रह्म सत्य जो है, आत्मा जो है, जिसका अर्थ वही उपक्रम और उपसंहार दोनों में कहा गया। जो प्रपंच सद था पहले, वो अभी भी सत्य ही है, सत्य है। सत्य और सत्य में तो कोई भिन्नता नहीं है, सदैव सत्यम, और सत सत्य वो आत्मा है। जो पहले सत था वही अभी भी सत्य है, वही आत्मा है। और वो ये सब कुछ जो दिख रहा है वही है, वो आत्मा से भिन्न नहीं है, और वो एक है, अद्वितीय है। तो तात्पर्य का लिंग एक हो गया। इति उपसंहृता, इति उपक्रम उपसंहार, इति उपक्रम उपसंहार एक रूप्यम, ऐक्य रूप्यम एकम लिंगम, एक ही लिंग हो गया उपक्रम और उपसंहार को जोड़कर। ये दूसरा लिंग क्या है, दूसरा लिंग अभ्यास है, जो बार बार कहा जाता है। तो वही वहीं पे छांदोग्य में क्या कहा गया, जो बार बार तत्त्वमसि 9 बार कहा गया, तो वो कहते यथा अर्थी पुरुष स्वाभिलषितम अर्थम भिन्न भिन्न वाक्यैहि पुनः पुनः प्रकटीकुर्यात्, एवं भिन्न भिन्न युक्ति मद वचनैः प्रत्यक ब्रह्मैक्यम तत्त्वमसि इति नवकृत्वः पुनः पुनः अभ्यस्यते। वैसे ही ये षष्ठोध्याय में, छांदोग्य के छठे अध्याय में जो तात्पर्य है वो बार बार कहा गया है। कैसे, जैसे कोई अर्थी पुरुष है जिसको कुछ चाहिए, अर्थी माने कुछ अर्थ चाहिए, बच्चा भी ले लिया, उसको कुछ चाहिए, खिलौना चाहिए, उस खिलौना बार बार भिन्न भिन्न वाक्य से कहा, उसके पास भी है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए नहीं कहे, उसके पास है, देखो वो कितना खुश है, ये तो ऐसे कुछ तो कहेगा, भिन्न भिन्न वाक्य से एक ही तात्पर्य कहेगा। तो वैसे ही क्या है कि अर्थी पुरुष है स्वाभिलषित अर्थम, जो उसको चाहिए, उसको स्व माने उस पुरुष को, अपने आप को जो अभिलषित, जिस वस्तु में उसकी इच्छा है, स्वाभिलषित इच्छित जो है, इष्ट जो है, इष्ट वस्तु को बार बार भिन्न भिन्न वाक्य से प्रकट करेगा, पुनः पुनः प्रकटी कुर्यात, बार बार प्रकट करेगा कि ये चाहिए, वो चाहिए, इसकी इच्छा प्रकट करेगा उस विषय में, अर्थ में। एवं वैसे ही क्या, भिन्न भिन्न युक्तिमद वचनी, जिस वचन में, जिस वाक्य में युक्ति है, ऐसे नहीं कुछ कह दिया, कुछ युक्ति है उसमें, उससे क्या, भिन्न भिन्न युक्ति से प्रत्येक ब्रह्म ऐक्यम, प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म में एकता है, वो प्रकट करता है। क्या करता है, तत्त्वमसि वाक्य करता है। तत्त्वमसि एक ही वाक्य, किंतु उसमें जो जिस प्रकरण में 9 बार बताया गया, 9 जो प्रकरण, एक ही प्रकरण में 9 बार जो तत्त्वमसि वाक्य है, उसमें युक्ति भिन्न भिन्न है। क्योंकि श्वेतकेतु पहली बार जब भी सुनता है, कहता है मुझे समझ नहीं आया, इसको अलग उदाहरण से अलग और एक बार समझाइए। फिर दूसरी बार समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया, तो कहते हैं और एक उदाहरण से समझाइए। वैसे ही 9 बार जब भी तत्त्वमसि वाक्य कहा गया, 9 भिन्न भिन्न उदाहरण लिए गए, तो भिन्न भिन्न युक्ति मत वचन उसमें है, वाक्य में भिन्न भिन्न युक्ति दिखाई है। जैसे नदी का उदाहरण दे दिया, जैसे भिन्न भिन्न नदी है, वो नहीं जानती कि मैं एक ही समुद्र में जाऊंगी, या एक ही समुद्र से वर्षा के रूप में आकर नदी के पानी बनी। तो वैसे भिन्न भिन्न पानी को अगर वो कह सकती, तो कहती कि मुझे नहीं पता कि मैं गंगा का पानी हूं कि एक ही समुद्र का पानी, मुझे नहीं पता। समुद्र से ही बाफ बनकर, वर्षा बनकर, पानी बनकर, उसके बाद बरसकर भूमि पर गंगा और यमुना बनी है, और जाकर आगे जाकर समुद्र में जुड़ जाएंगी। तो इसीलिए जैसे वे नहीं जानती कि एक ही इससे आई है, या कोई उदाहरण देते कि जो जैसे सुषुप्ति से उठा है कोई, भिन्न भिन्न व्यक्ति है, एक ही सुषुप्ति की अवस्था है, सभी जीवों की एक ही अवस्था है, जो ईश्वर में एक हो गए हैं सुषुप्ति अवस्था में। वो जब भी प्रबोध के काल में जब भी उठते हैं, तभी वो नहीं जानते कि मैं एक ही ब्रह्म से आया हूं, एक ही ईश्वर में लीन हो गया था, अभी मैं
पुरुष करके आया हूं, कोई कहते मैं स्त्री करके उठी हूं, ऐसे कोई नहीं जानता कि मैं एक ही ब्रह्म से आया हूं सुषुप्ति अवस्था में। वैसे भिन्न भिन्न उदाहरण से अलग एक ही प्रकरण में एक ही वाक्य से भिन्न भिन्न उदाहरण से युक्ति से समझाया गया। इसलिए तत्त्वमसि इति नवकृत्वा, 9 बार पुनः पुनः अभ्यस्यते, 9 बार उसका पुनरुच्चारण किया है, किंतु भिन्न भिन्न युक्ति से। इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है, किंतु क्या है कि उसमें अधिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक तत्त्वमसि महावाक्य का प्रयोग हुआ है भिन्न भिन्न युक्ति से। इति अभ्यास अपि द्वितीय लिंग, अभ्यास भी दूसरा लिंग हो गया। अगले पन्ने पर तीसरा ये देते हैं, इसके बाद रुक जाएंगे हम। अद्वितीय प्रत्यग भिन्नम ब्रह्म वेदांत इतर प्रमाण गम्यम इति स्वप्रकाशत्वेन नित्यापरोक्षम इति च अर्थः श्रद्धत्स्व सौम्य आचार्यवान पुरुषो वेद इति गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा मात्र समधिगम्यत्व बोधक वचनैः गम्यते इति अपूर्वता अपि तृतीयम लिंगम। अपूर्वता माने और कोई प्रमाण से प्राप्त नहीं होगा ये ज्ञान, कि आप ऐसे कभी कह नहीं सकते कि जैसे पता नहीं कहां से पर मुझे लगता है मैं ब्रह्म हूं, कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई कहता भी है बचपन में तो वो क्या होगा, क्या मुझे लगता है मैं ईश्वर हूं, ये अगर लगता भी है किसी को तो हम क्या कहेंगे कि ये पूर्व जन्म का संस्कार है। बिना श्रुति प्रमाण हुए, अभी देखिए बाकी भिन्न देशों में भी कोई कहते हैं कि हम भी नॉन ड्यूअल कहेंगे, अद्वैत श्रुति से आया नहीं कहेंगे, बिना श्रुति के करते हैं बहुत सारे, श्रुति का अभ्यास भी नहीं है, नहीं चाहते। किंतु श्रुति जिन्होंने श्रुति संप्रदाय में जो सीखे हैं वो जाकर अपने पुस्तक लिखते हैं भिन्न भिन्न भाषा में, तो उनको लगता है कि चलिए गुरु जी कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, श्रद्धा होती है। उनको भी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, श्रुति द्वारा ही प्राप्त होता है, वो जानते नहीं है। संप्रदाय में छूट भी या टूट गया होगा, किंतु क्या है कि वो ज्ञान भी श्रुति से ही आया है और कहीं ऐसा वाक्य भी नहीं है और न ही कभी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए श्रुति ही उसका मूल कारण है अद्वितीय ब्रह्म के लिए। अद्वितीय प्रत्येक भिन्नम ब्रह्म, जो अद्वितीय ब्रह्म है वही आत्मा है, जीव का स्वरूप है। वेदांत इतर प्रमाण अगम्य, वेदांत इतर प्रमाण, वेदांत से इतर प्रमाण जो है, शब्द प्रमाण से इतर जो है, और वेदांत शब्द लौकिक शब्द नहीं, वेदांत शब्द उपनिषद शब्द जो है उससे भिन्न जो शब्द है, या प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐसे जो प्रमाण है 5, या शब्द भी जो लौकिक शब्द है उससे भिन्न जो है, जो ये वेदांत इतर प्रमाण है, उनसे नहीं प्राप्त हो सकता। इति स्वप्रकाशत्वेन नित्य अपरोक्षम इति च अर्थ। और क्या है कि कैसा ब्रह्म है वो, ज्ञान से तो कुछ नया उत्पन्न नहीं होगा। घट शब्द से, घट शब्द के ज्ञान से घट की उत्पत्ति नहीं होती, घट उत्पन्न ही है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे ही महावाक्य से भी क्या प्राप्त होगा, ज्ञान से जो प्राप्त है वही प्राप्त होगा, तो अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, जो स्वप्रकाश ब्रह्म है, जो प्रत्यगात्मा है, वो तो अभी अज्ञान से छुपा हुआ है, आवरण है, आवृत है। जब भी वो हट जाएगा महावाक्य से, तब क्या होगा कि अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो अज्ञान हटा देने से, महावाक्य से अज्ञान हट जाएगा, तब जो स्वयं प्रकाश आत्मा है वो तो स्वयं प्रकाश ही है। तो इसीलिए क्या है कि अपरोक्ष, नित्य अपरोक्ष है, जो कभी भी भिन्न था ही नहीं, अभिन्न ही था, मुझसे अभिन्न ही था, तो अपरोक्ष था। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं अपने आप को नहीं जानता था, ये कह सकता हूं कि मैं अपने आप को जानता था और अपने आप को शरीर ही करके जानता था, शरीर के साथ जुड़ा जानता था, पुरुष स्त्री इत्यादि जानता था, बुद्धिमान या तो मंद करके जानता था, या तो क्रोधी या तो सौम्य जानता था। किंतु मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने आप को जानता ही नहीं था। मैं हूं और मैं स्वयं प्रकाश हूं, ये तो मुझे पता है। इसीलिए क्या है कि जो नित्य अपरोक्ष है, ये अर्थ है उसका, नित्य अपरोक्षम इति च अर्थः। कैसे पता चलता है श्रुति से, श्रद्धत्स्व सौम्य, कि श्रद्धा रखो इससे, ऐसा जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तुम हो, ये महावाक्य ज्ञान उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसका अर्थ अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, श्रद्धत्स्व सौम्य, हे सौम्य, इसमें श्रद्धा रखो कि
गुरु और वेदांत वाक्य में श्रद्धा रखो, ये ज्ञान उत्पन्न कर ही रहेगा। पुनः पुनः श्रवणम कुर्यात, आचार्यवान पुरुषो वेदो। और अगर संप्रदाय में पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो होगा ही होगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, पर ज्ञान नहीं होगा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद। अगर भिन्न भिन्न पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ज्ञान नहीं होगा, समझ सकते हैं। इस फिलोसॉफी में भी रुचि है, उस दर्शन में भी रुचि है, मैं तर्क भी पढ़ना चाहता हूं। हाँ, अगर ज्ञान है, तर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो भी ठीक है, किंतु तर्क में जो सिद्धांत है उनका, उससे ज्ञान होगा, या तो बौद्ध संप्रदाय में कुछ है उससे ज्ञान होगा, या तो समाधि से कुछ प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। पर श्रुति जो कह रही उससे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, वहां मैं पढ़ रहा हूं संप्रदाय में जो पढ़े उनसे, तो आचार्यवान पुरुष वेद, जिसके पास आचार्य है वो पुरुष जानता है करके श्रुति कह देती है। वो जानता है, जानता है माने क्या है कि आगे चलकर जानेगा। तो श्रुति को ऐसा दृढ़ विश्वास है कि श्रुति कहती है वो जानता है, वो जानेगा, उसका अर्थ क्या, वो जानेगा ही जानेगा। इसीलिए ऐसी प्रशंसा भी की है। और प्रशंसा भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते, अपूर्वता। वो क्या थी, आचार्यवान पुरुषो वेदो, माने आचार्य कौन है, जो संप्रदाय में पढ़े हैं उनको आचार्य कहेंगे, बाकियों को आचार्य नहीं कहेंगे। तो क्या कहे, इति गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा मात्र समधिगम्यत्व बोधक वचने ही गम्यते। तो ये किससे, ये अर्थ किससे समझ में आएगा, अपरोक्ष नित्य अपरोक्ष स्वप्रकाश ब्रह्म है, वो प्रत्येक भिन्न है, कैसे समझ में आएगा। ये वाक्य क्या कहते हैं, इति, इन वाक्यों से गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा मात्र, कि गुरु और वेदांत में, वेदांत के वाक्यों में जिनकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा मात्र से समझ में आ सकता है, बिना श्रद्धा के नहीं होगा। अरे कह रहे हैं चलो जाते हैं, उससे कुछ नहीं उत्पन्न होगा। श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे हित में श्रुति कह रही है, मेरे हित में गुरु कह रहे हैं, इसलिए गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा मात्र समधिगम्यत्व, कि उससे ही समझ में आएगा वैसा समधिगम, सम्यक अधिगम्य, अधिगम्य मैंने ज्ञान, सम्यक ज्ञान कैसे होगा, श्रद्धा मात्र से ही हो जाएगा गुरु और वेदांत से, वेदांत में वैसा जो बोधक वचन है। ये वचन क्या है, ये वचन ऐसा समझाता है कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, श्रद्धा, गुरु और वेदांत वाक्य में श्रद्धा मात्र से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा मात्र समधिगम्यत्व बोधक, कि वो समझ आएगा वैसा जो बतलाता है वाक्य, कि ऐसे व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होगा, श्रद्धा मात्र से हो जाएगा। वैसे जो वाक्य कहते हैं वो वाक्य बोधक है, और वैसे बोधक वचन है वो समझाते, ये अर्थ समझाते। इसीलिए क्या है कि गुरु और वेदांत वाक्य में जिसको श्रद्धा होगी उसको ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसे समझाने वाले जो वाक्य है उससे गम्यते, उससे पता चलता है। इति अपूर्वता अपि तृतीयम लिंगम, इसीलिए क्या है, अपूर्वता, और किसी को उत्पन्न नहीं होगा और किसी शास्त्र से भी उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि वेदांत वाक्यों का में अपूर्वता, ये तात्पर्य हो जाएगा। ये ऐक्य जो है, अपरोक्ष नित्य अपरोक्ष स्वप्रकाश स्वरूप जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, ऐसा जो समझा रही है श्रुति, ये और कहीं प्राप्त नहीं है। और इसमें जिनको श्रद्धा होगी, और ये जो पढ़ा रहे उसमें उनमें जिनको श्रद्धा होगी उनको प्राप्त होगा, ऐसे जो बतला रही है श्रुति। कौन सी श्रुति, श्रद्धत्व सौम्य आचार्यवान पुरुष वेद, ये समझा रही है। ये श्रुति उसके लिए अपूर्वता लिंग बनेगी, कि और कहीं प्राप्त नहीं होगा, यहीं से प्राप्त होगा। इसलिए यहीं श्रद्धा रखो, और कहीं यहां वहां मत जाओ। इसीलिए श्रुति स्वयं कहती है, ये प्रमाण है उसके लिए, ये तृतीय लिंग बन जाएगा। किसके लिए, तात्पर्य के लिए। ये तीसरा हो गया। चौथे से हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर दृक्यत्व निर्मलपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव इमे निश्चिता मति ही। नमस्ते, कोई प्रश्न है? अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते।